क्वेश्चन नंबर 4 का दो पार्ट हमने कर लिए कि गिवन जो सीरीज है वो एपी है या नहीं और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 0.5 और ए हमारा था 2 और एपी भी थी, ये भी हमने सिद्ध कर दिया था। अब थर्ड कहता है 3 मोर टर्म। 3 मोर टर्म का हमने पता है टर्म कैसे निकालनी है। जैसे मान लो इसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, इसकी जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म ले लो या फर्स्ट टर्म को आप a1 मान लो, ठीक है। फर्स्ट टर्म a1 क्या थी इसकी 2, a2 क्या थी इसकी, सेकंड टर्म a2 क्या थी मान लो 2.5, 5 को से डिवाइड किया था। a3 क्या थी 3, a4 क्या थी 3.5। तो जनरली AP में क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं a, सेकंड टर्म होती है a प्लस d, थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d और फोर्थ टर्म क्या होती है a प्लस 3d, a प्लस 3d, ठीक है। अब मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए यानी कि a5 चाहिए, a5 तो a5 क्या होती है a प्लस 4d, a प्लस 4d यानी कि a क्या है मेरे पास यहाँ पर, a है मेरे पास 2, 4 इंटू d मेरे पास 0.5, 0.5 2 प्लस 0.5 से 4 की जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि ये बन जाएगा 4। पांचवी टर्म क्या बन जाएगी 4। आगे सिक्स टर्म अगर हम निकाल लेंगे a6 अगर हम निकाल लेंगे, a6 अगर मैं निकालता हूँ a6 क्या होगा a6 a प्लस 5d, a क्या है 2, 5 इंटू d क्या है 0.5, ठीक है। तो 2 प्लस 5 इंटू 0.5 क्या बनेगा 2.5 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 0.5 इंटू 5 करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 25 आएगा ना, 25 और दशमलव एक स्थान के बाद दशमलव है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर दो 5 की 25 आया, दशमलव क्या था एक स्थान के बाद दशमलव, तो एक स्थान के बाद दशमलव हम लगा देते हैं, 5 के बाद दशमलव लगा देते 2.5 आएगा, ठीक है। 2.5 यानी 2 प्लस 2.5 बनेगा 4.5, ये इसकी आई छठी टर्म। सातवीं टर्म जो आएगी a7 क्या होगा a प्लस 6d, a क्या है मेरे पास 2, 6 इंटू d क्या है 0.5, क्या जाएगा 2 प्लस इसकी 0.5 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी आएगा 3, 2 प्लस 3 यानी कि 5। सातवीं टर्म क्या आएगी 5, यानी कि जो इसने नेक्स्ट 3 टर्म पूछी थी 4, 4.5 और 5, नेक्स्ट 3 टर्म ये है हमारे पास। d हमारे पास आया 0.5, फर्स्ट टर्म आई a b है, ये हमने सोल्व कर दिया था पहले ही। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 से गिवन है कि वहाँ पर क्या देंगे हमें, गिवन एपी जो हमें दी गई है, गिवन एपी -10 -6 -10 -6 -2 प्लस का 2, ये क्या है मेरे पास एपी है। फर्स्ट टर्म यानी कि a1, फर्स्ट टर्म या a1 लिख लो, क्या है माइनस का 10, a2 क्या है यहाँ पर a2 माइनस का 6 और a3 माइनस का 2, a4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्या है पहली टर्म माइनस का 10, ठीक है। अब मुझे अगर AP सोल्व करना है, अगर AP को दिखाना है तो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, नहीं एक जैसा होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो a2 माइनस a1 लिखेंगे, a2 इतना है माइनस का 6 और माइनस क्या करेंगे फिर इसमें से a1 करेंगे माइनस का 10, ठीक है। क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10, कितना आ गया ये 4, ठीक है। a2 माइनस a1 क्या आया 4 आया। नेक्स्ट करेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, यहाँ ऐसे लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है। a3 क्या है माइनस का 2, आगे माइनस होगा सेकेंड टर्म क्या है माइनस का 6, तो क्या जाएगा ये क्या जाएगा
माइनस का 2 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 क्या आया, 4 आया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 है 2, ठीक है, माइनस करेंगे a3 है माइनस का 2, माइनस बाहर और माइनस अंदर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 2 यह आ जाएगा 4। डिफरेंस क्या सा आता है, डिफरेंस सभी स्थानों पर क्या आता है, 4 आता है। तो डिफरेंस कैसा है, कॉमन है, इसीलिए क्या कह सकते हैं इसको, AP है, इसलिए क्या है ये, AP है। डिफरेंस बिटवीन लिख देंगे, डिफरेंस बिटवीन A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 and A4 minus A3 is common, then we say that, हम कह सकते हैं कि given series is AP, गिवन सीरीज क्या है, AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट उसने हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 4 है। D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस या D इज इक्वल टू 4, ये हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से हमने निकाल ही रखा है। नेक्स्ट उसने पूछा है नेक्स्ट थ्री टर्म कैसे निकाल लेंगे, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट थ्री टर्म, इसने कितने टर्म दी गई हैं, इसने कितनी टर्म दे दी है, 4 दे दी है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, A5 निकालनी है। A5 का फॉर्मेशन A + 4D होगा, ठीक है, क्योंकि A2 का फॉर्मेशन होता है A + D, A3 का होता है A + 2D, यानी कि 3 पे जा रहे हैं तो D कैसा हो रहा है, डबल हो रहा है। 4 पे जा रहे हैं तो D कैसा हो रहा है, थर्ड हो रहा है। लेकिन जब 5 पे जाएंगे तो D कैसा होगा, फोर्थ होगा, ठीक है ना, यानी कि 4 से गुना होगी D की। A क्या है मेरे पास, A क्या है मेरे पास, माइनस का 10 प्लस 4 इंटू D क्या है मेरे पास 4, ठीक है, माइनस का 10 प्लस 16 कितना आया, 6 आया, ठीक है। A5 कितना आया, 6 आया। A6 कितना आएगा, A + 5D। मैं 6 के बारे में बात कर रहा हूँ तो D की वैल्यू से 1 कम आएगी, ठीक है, 5 इंटू D, 5 इंटू D। 5 के बारे में बात कर रहा हूँ तो 1 कम 4 इंटू D, ठीक है। A6 हमें निकालना है, A + 5D आएगा। A6 क्या होता है, A + 5D। A मेरे पास -10, 5 × D मेरे पास 4, ठीक है, -10, 5 इंटू 4 20, -10 और प्लस का 20 कितना बच आएगा, प्लस का 10 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरी टर्म आएगी A7 की बात कर रहा हूँ तो A + 6D। एक A है -10, 6 इंटू D है 4, कितना आएगा, माइनस का 10 प्लस 6 इंटू 4 24, यानी कि आएगी 14, ठीक है। A5 आया 6, फिर आया 10 और फिर आया 14। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 6, 10 और 14। ये नेक्स्ट 3 टर्म हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, पार्ट नंबर 5। हमारे पास पार्ट नंबर 5 में क्या दिया गया है, AP दी गई है 3+, पहली टर्म है 3, फिर 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। हमें क्या बताना है सबसे पहले, क्या ये AP में है, क्या ये AP में है, सबसे पहले तो हमें यही बताना है। A मेरे पास क्या है, 3 है, या A1, A2 है 3 + √2, A3 है 3 + 2√2, A4 है क्या है 3 + 3√2, ठीक है। मुझे AP को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस दिखाना पड़ेगा तीनों टर्म का, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस। A2 - A1 मेरा क्या आएगा, A2 है 3 + √2 -3 से 3 जाएगा, आएगा √2। आगे A3 - A2 करेंगे, A3 है 3 + 2√2 माइनस में सेकेंड टर्म 3 + √2, 3 + √2, 3 + 2√2,
2, बाहर माइनस था तो अंदर ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3, बाहर माइनस अंदर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का √2। इससे ये ठीक है 2√2 है प्लस का और √2 है माइनस का। ठीक है 2√2 है प्लस का और 1√2 है माइनस का, 1√2 है माइनस का, तो क्या आएगा ये √2 आएगा। क्या आएगा √2। ठीक है नेक्स्ट A4 माइनस A3। A4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है इसको हमने करना है तो इसको लिखेंगे 3 प्लस 3√2, बाहर माइनस है तो अंदर क्या आएगा, ये प्लस का 3 था माइनस का हो जाएगा, बाहर माइनस अंदर क्या है प्लस तो माइनस का हो जाएगा 2√2। ठीक है ये इससे ये जाएगा, ये 3√2 और 2√2, 3√2 में से 2√2 गया, कितना बचेगा 1√2, यानी √2 यहाँ पर बचेगा। ठीक है ये तो आ गया आपका क्या आया, कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो गिवन सीरीज कैसी है, एपी में है, गिवन सीरीज कैसी है, एपी में है। और जब कॉमन डिफरेंस √2 है तो डी भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2 ही आएगा, √2 आएगा। ठीक है कॉमन डिफरेंस क्या आएगा √2 आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी थर्ड 3 हमने क्या बनाना है, इसकी टर्म बनानी है। 3 टर्म कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको बता ही रखा। A5 में आएगा a + 4d, a + 4d, a क्या है मेरे पास 3, d क्या है √2, 4√2। ठीक है A6 आएगा a + 5d, 5√2। A7 में आएगा a क्या है 3 + 6 6d, 6 × d, d क्या है √2, 6√2। ठीक है ये इसकी नेक्स्ट तीनों टर्म आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा, इसका d आ जाएगा। और यहाँ से हमने सोल्व कर दिया कि ये क्या है, क्योंकि इसका जो d आया a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 क्या आया, तीनों टर्म में क्या आया, बराबर आया, कॉमन आया। तो हम कह सकते हैं कि दिस गिवन सीरीज इज द इन द एपी सीरीज। ठीक है नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 करेंगे क्योंकि बीच के जो सभी पार्ट्स हैं वो एक जैसे ही हैं। पार्ट 12 में हमें दिया गया है √2, √8, √18, √32। कुछ बच्चे इस फॉर्मेशन को देख करके पजल हो गए होंगे पहले से ही कि ये क्या दे दिया, इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, √8 में से √2 कैसे घटेगा, √18 में से √8 कैसे घटेगा, √32 में से √18 कैसे घटेगा, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इस फॉर्मेशन को चेंज कर लेता हूँ। इसको कैसे लिख लेता हूँ, एपी को, इस एपी को √2, ठीक है, और √8 को क्या लिखता हूँ मैं, रूट में लिखता हूँ 4 × 2 लिख सकता हूँ इसको, और इसको लिख लेता हूँ 9 × 2 लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 16 × 2 लिख सकता हूँ, 16 × 2 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट √2, अब मुझे पता है रूट में अगर 4 है तो 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, 2 आएगा, 2√2 आ गया। और 9 है बाहर आके क्या होगा ये, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, अंदर अगर मैं इसको 3 के स्क्वायर के रूप में लिखूँ तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3 बाहर तो आएगा 3√2। 16 को 4√2 में लिख सकता हूँ। एक सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। मान लो ये है 9 × 2 ऐसे है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है अलग अलग कर दिया मैंने गुणनफल में इनको, दोनों संख्याओं को, 9 को और 2 को, 9 को तो लिख दिया 3 के स्क्वायर में, √2 को लिख दिया। ठीक है दोनों पे रूट है। अब ये 1/2 होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि 3 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 1/2, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में क्या है √2। अब 3 की पावर कैसे होगी, 2 × 1/2 ऐसे है ना, इससे ये कैंसिल होगा और ये √2, यानी कि क्या जाएगा 3√2। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 3√2, इसी को अगर मैंने 4√2 लिखा, इसी को 2√2 लिखा। अब आपका A1 A2 A3 A4 तो आ गया, A1 A2 A3 A4 तो आ गया, A1 A2 A3 A4 तो आ गया। A1 है आपका √2, A2 है आपका 2√2, A3 है आपका 3√2, A4 है आपका 4√2। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया होगा।
बिल्कुल ही कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। करेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे a2 माइनस a1, क्योंकि सबसे पहले हमें इसको दिखाना है कि ये AP है या नहीं। a2 माइनस a1 2√2 माइनस √2 क्या आएगा, √2 आएगा। √2 कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं और एक √2 हमने घटा दिया, 2 में से एक घटाया, एक ही बचेगा, √2 बचेगा। a3 माइनस a2, a3 है 3√2 माइनस 2√2, a2 है 2√2। 3√2 दिए गए थे, 2√2 हमने इसमें से घटा दिया तो कितने बचेगा, √2 बचेगा। a4 माइनस a3 4√2 माइनस 3√2 कितना आएगा, ये √2 आएगा। जो कॉमन डिफरेंस आया वो क्या आया, इक्वल आया। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है, इनका अगर ये डिफरेंस इक्वल आता है तो सीरीज कैसी है, AP है। सीरीज AP है तो D क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस क्या आया, √2 आया है। अगर D हमारे पास √2 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A हमारे पास क्या है, √2 है, AB हमारे पास √2 है, तो हम क्या करेंगे, 4 टर्म हमें दी गई है, 5वीं टर्म निकालने क्या मुश्किल है, नहीं कोई मुश्किल नहीं। a5 हम निकाल देंगे, a5 होता है a प्लस 4d, a प्लस 4d, a है मेरे पास √2, d है मेरे पास √2, 2 प्लस 4√2, √2 प्लस 4√2, 4 इंटू √2 आएगा ना, d की वैल्यू क्या है, √2, 2√2 प्लस 4√2 कितना आ जाएगा, 5√2। ठीक है, उसी फॉर्मेशन में लेके जाऊं, उसी फॉर्मेशन में अगर मैं इसको लेके जाऊं, ये √2 है ना, ये √2 है, अगर 5 को मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा, 5 को अगर मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा तो कितना होगा, 25 होगा ना, ये कितना होगा, 25 होगा, 25 इंटू 2 अंडर दी रूट, कितना हो जाएगा, √15, कितना हो जाएगा, √15। ठीक है, इससे अगली टर्म a6 a प्लस 5d, a है मेरे पास √2, 5d है मेरे पास √2, तो √2 प्लस 5√2 कितना आएगा, 6√2 आएगा। ठीक है, a7 इसी प्रकार आपका आएगा, 7√2 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीनों टर्म भी निकाल दी, d भी निकाल दी और ये भी बता दी कि ये AP में है या नहीं। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 12, 13, 14, पार्ट 14 करते हैं इसका। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 14। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट हमने लिया 14 लिया, पार्ट हमने कितना लिया, 14, पार्ट लिया 14वां पार्ट क्या कहता है, 14वां पार्ट कहता है AP दी गई है 1, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर एज ऑन। ठीक है, तो AP हमने निकाल ली है, इस AP को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर खोल लेता हूँ 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। क्या मुझे दिख, A1 मेरे पास है यहाँ पर 1, A2 मेरे पास है यहाँ पर 9, A3 मेरे पास है यहाँ पर 25 और A4 मेरे पास है यहाँ पर 49। मैं इतने क्वेश्चन कर लेने के बाद ये तो आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको आसानी से इसमें देखने से पता लग गया होगा कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस इक्वल नहीं दिख रहा। कैसे, यहाँ और यहाँ का डिफरेंस आपको 8 दिखाई दे रहा है, यहाँ और यहाँ का डिफरेंस आपको 60 दिखाई दे रहा है और यहाँ और यहाँ का डिफरेंस आपको 24 दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंस अगर बराबर नहीं है, डिफरेंस अगर कॉमन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, गिवन सीरीज इज नॉट AP। आपको क्या लिखना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इज नॉट कॉमन, देयरफॉर AP इज देयरफॉर गिवन सीरीज इज नॉट AP। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 15, 15वां पार्ट करते हैं। 15वां पार्ट क्या कहता है, करती है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 15 क्या कहता है, 4 टर्म दी गई है, 4 AP दी गई हैं, सीरीज क्या दी, गिवन सीरीज क्या है, गिवन सीरीज 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, ये सीरीज दी गई है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ इसको 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 टर्म मुझे दी गई है। A1 मेरे पास दिया गया है 1, A2 मेरे पास दिया गया है 25, A3 मेरे पास दिया गया है 49, A4 मेरे पास दिया गया है 73। अब मुझे मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या है AP दिखाने हैं। सबसे पहले AP दिखाने तो A2 माइनस A1 अगर मैं करता हूँ 25 माइनस 1 24, A3 माइनस A2 अगर मैं करता हूँ 49 माइनस 25 24, A4 माइनस A3 अगर मैं करता हूँ 73 माइनस 49 24। मेरे पास क्या है, डिफरेंस क्या है, कॉमन आता है, इसलिए गिवन सीरीज कैसी है, गिवन सीरीज कैसी है AP में है और D आता है मेरे पास 24, A दिया गया है कितना 1 दिया गया है। ठीक है, और इसी के हिसाब से मुझे A5 भी निकालना है। क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकाल लूंगा, A5 क्या होता है A प्लस 4D, A प्लस 4D, A मेरे पास 1, 4 इंटू D मेरे पास 24, यानी कि 4, 1 प्लस 24 इंटू 4 96, ये आ गई 97। ठीक है, A6 भी निकालना है, A प्लस 5D, 1 प्लस 5 इंटू D 24, 1 प्लस 24 इंटू 5 120, 120 प्लस 1 कितना हो जाए 121। A7 भी निकालना है, A7 में क्या होता है A प्लस 6D, A1 6 इंटू D 24, D 1 प्लस 24 की 6 से मल्टीप्लाई होगी 144, 144 प्लस 1 145। तो ये तो आगे की 9 टर्म आ गई, 5वीं 6वीं और 7वीं। ये हमारा D आ गया। ऐसे हमने दिखा दिया कि ये सिर्फ JP है या नहीं, ऐसे हमने दिखा सिर्फ JP है या नहीं। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चंस और उनके कुछ पार्ट को छोड़ करके सभी पार्ट्स जिस टाइप के अलग अलग टाइप के वो बनते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक्सरसाइज और ये 5वां चैप्टर 10th क्लास में किसी भी बोर्ड का हो, CBSE हो, HBSE हो या कोई अन्य स्टेट बोर्ड हो, हर बोर्ड की क्लासेज में 10th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ नंबर सिस्टम के अंदर कंपटीशन एग्जाम में SSC हो, बैंकिंग हो, CGL हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, UPSC हो, तो वहाँ पर भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इसमें से क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जो चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के लिहाज से भी और एग्जाम 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम हो उसके लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं या फिर मेरे नंबर पर आप किसी भी प्रकार से व्हाट्सएप या फ़ोन के द्वारा किसी भी प्रकार से आप पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और आशा करता हूं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।